Hello everyone. In this video, we are going to talk about how to read newspaper effectively and with a clarity. Now, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये clarity word क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग न्यूज़पेपर को सिर्फ कैजुअली लेते हैं, हल्के में जैसे तैसे पढ़ लिए फिर निकल गए। उससे न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक टॉपिक की जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। और न्यूज़पेपर मेरे अनुसार इस यूपीएससी जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना सिर्फ आपको प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप लॉजिक लगाकर ये सोचते हैं कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बल्कि आप मेंस में रेगुलर एक्सरसाइज अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का रहेगा तो आप एग्जाम में आंसर्स लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है, ये ट्री से रिलेटेड, ये ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है, ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड। ऐसे ऐसे पूरे साल में 10 टॉपिक आएंगे, 10। अगर आप हर आर्टिकल सिर्फ एक पॉइंट याद कर रहे हैं तो आपके दिमाग में पूरे साल में 10 आर्टिकल का 10 टॉपिक आपके आपके आ जाएगा दिमाग में। और अगर इस ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप उसे स्मूथली 7 मिनट के अंदर, जो हमें लिखना होता है क्वेश्चन 7.5 मिनट के अंदर, लिख सकते हो आप। तो बिना कोई डिले के हम अब आगे चलना चाहते हैं कि क्या क्या हमें कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। बेसिकली ये न्यूज़ कह रहा है कि मतलब इसका क्रक्स ये है कि ये ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड उसके चैलेंजेस और क्या क्या चीजें हम इंडिया वाले कर रहे हैं, मतलब ये सारे से डिस्कस कर रहा है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे हमें वो नोट्स नोट करना है और कैसे हम एग्जाम में कोट करेंगे, ये सब हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे शुरू में तो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वगैरह की बात कर रहा है, तो मैं इसे नोट नहीं किया। और यहाँ पे नोट मैंने डायरेक्टली आके किया ये वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है, एस्टिमेट है जो। तो इसमें वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट कर रहा है कि इंडिया हैज लॉस्ट 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दो जगह आ सकता है। मान के चलिए क्लाइमेट इंड्यूस्ड, अगर जीएस पेपर 3 में आपका क्वेश्चन आ गया क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स वगैरह से रिलेटेड कि क्यों इतना हो रहा है ये वो, तो ये हम कर कोट कर सकते हैं बीच में कहीं भी कि वर्ल्ड एस्टिमेट वर्ल्ड बैंक जो है वो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इस चलते बहुत ज्यादा क्लाइमेट से रिलेटेड क्राइसिस आ रहे हैं, इरोजन हो रहा है, तो फ्लड्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। या वाटर लेवल बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे कंट्री में, या हमारे खुद के कंट्री में बहुत सारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो ट्रीज जो है वो बहुत काम करता है वाटर को ऊपर खींचने का और वाटर लेवल मेंटेन करने का। तो ये सारा पॉइंट्स काम आ सकता है हमें उन्हें। या फिर बहुत सारे जगह इन्वायरमेंट में अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड साइड में कोई क्वेश्चन आएगा कि हीट आइलैंड क्यों हो रहा है, ये अर्बन हीट आइलैंड। तो ट्री ट्री कट करना भी एक और रीजन होता है हीट आइलैंड का, कि ट्रीज उस पार्टिकुलर सिटीज में नहीं होते हैं जो कि गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट कर दिया और इसको मैं कॉपी में साइड में लिख दूंगा ताकि मुझे याद रहे। डेटा बुक अपना एक अलग से मैं बना लूंगा, डायरी में वहां पे लिखूंगा इसे। फिर दूसरा चीज यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कुछ है, जैसे कि डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है 2021-30। तो ये मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं इसे नोट नहीं करूंगा, क्योंकि जो पता है उसे क्यों करें नोट हम। यहाँ पे ये टारगेट है इतना, ये भी डेटा है, ये मुझे डेटा बुक में इसको भी नोट करना है। यहाँ पे लिख रहा है द टारगेटेड रिस्टोरेशन ऑफ 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड टू जनरेट 9 ट्रिलियन इन इकोसिस्टम। तो ये इसका टारगेट है। अगर एग्जाम में अगर रिपोर्ट आ रहा है कोई और बीच में कि मतलब कितना टारगेट अचीव किया, कितना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हुआ, तो अगर कम हुआ तो मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ। अगर पूछ दे एग्जाम में कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं टू रिस्टोर आवर इकोसिस्टम, तो अगर नहीं जा रहे हैं तो एग्जाम में ये पॉइंट कट कर सकते हैं। और इनिशिएटिव लिया गया है तो ये लिख सकते हैं वहां पे हम कि यूएन ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है ताकि इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाए। तो ऐसे करके हम उसको एक डॉट क्रिएट करेंगे जिससे जाके हम अचीव करेंगे लास्ट में कुछ बड़ा, रेगुलर वे में न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते डेटा एडिशन के थ्रू। फिर उसके बाद बहुत सारा चीज मैंने स्किप किया हुआ है, मतलब ये नॉर्मल चीजें हैं जो आप खुद से पढ़ कर समझ सकते हो। फिर यहाँ पे ये के एम मुंशी लॉन्च द वन महोत्सव फेस्टिवल प्रोग्राम जुलाई 1950। तब से हम ये बना रहे हैं हर साल। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि अगर बहुत लोग बोलते हैं एग्जाम में, जैसे आ गया कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे में आ गया कि इंडिया का क्या मतलब इकोसिस्टम से रिलेटेड रिएक्शन रहा है अब तक। तो बहुत सारा कंट्री रियो जो 1991 का समिट था उसके बाद जागरूक किया। फिर आपका ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो जो भी पहले पहले हुआ, उसके बाद 1970 के बाद मतलब जागरूक होना शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड का। लेकिन हम 1950 से ही ये कर रहे हैं ट्री प्लांटेशन। और ये जैसे कि हमारे जो कल्चर में है कि इकोसिस्टम का पूजा करना ये वो, तो कोट करके ये भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ताकि ऑथेंटिक लगे और ज्यादा मेरा
आंसर। फिर उसके बाद बहुत सारा चीजें यहाँ पे, तो फिर वो भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लगा तो मैंने नहीं नोट किया। और मुझे आता जो भी टॉपिक ऑलरेडी आता है मैं उसे मैं उसे नोट डाउन नहीं करूंगा। फिर उसके बाद ये है फैंसी ड्राइव। तो बहुत सारे स्टेट अपना प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं, तो ये प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं, तो और उससे रिलेटेड आगे यहाँ पे क्या दिया है कि कंट्रीज थ्रू आउट द कंट्री, ये तो स्टेट में है कि बहुत सारे स्टेट चला रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसका है, 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट किसका है। ऑप्शन में दे देगा आपको यूएनईपी, आईयूसीएन, एक इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे देगा, कोई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा, तो आप फिर माथा घूम जाएगा कि क्या उसका आंसर लिखे हम। तो यहाँ पे ये नोट कर लेंगे इसको भी साइड से हम। फिर ग्रेट ग्रीन वॉल है चाइना का, ये 10 बिलियन ट्री टू सुनामी पाकिस्तान का। अगर एग्जाम पूछ दिया कि 10 बिलियन ट्री टू सुनामी किसका, ऑप्शन में अगर पाकिस्तान रहा, एक में यूएसए रहा, एक में कोई और मतलब जापान रहा, तो हम लोग सोचेंगे पाकिस्तान क्यों लेगा इसका, अगर पढ़ा नहीं होगा तो पाकिस्तान क्यों लेगा, तो पाकिस्तान को इग्नोर कर देंगे, बल्कि ये पाकिस्तान का है। तो ये सारा पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, इसमें हाईलाइट कर दिया। फिर उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब ये चीज सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि इतना इनिशिएटिव लेने के बाद भी क्यों नहीं ये सक्सेसफुल हो रहा है स्कीम्स, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है। पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब कि हम और आप ग्राउंड लेवल पे हमें हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हम भी वहाँ पे उसे प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिए। फिर आपका दूसरा चीज, एडिक्वेट पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स नहीं लिया गया, जैसे कि प्लांट लगा दिए छोड़ दिया, फिर प्लांट क्या हो रहा है उसको कोई पता नहीं है। नेता लोग कैसे प्लांट लगा देता है, आज नेताजी ने इतना वृक्ष लगाया, और वृक्ष 1 करोड़ लगाया और 1 करोड़ में 1,000 वृक्ष भी नहीं लगा, तो प्लांटेशन ड्राइव का क्या फायदा। तो ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ये नहीं होगा तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रॉब्लम होगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कि कार्बन कितना प्लांट खींच रहा है अपने अंदर। तो ये सारा पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया वोट करने के लिए। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या है उस सारे ड्राइव में, वो तो थोड़ा सा मतलब क्रक्स दिया थोड़ा थोड़े में, यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर यहाँ पे एक ये मैंने स्टडी, यहाँ पे एक जोसेफ वेल्डमैन ने लिखा हुआ है कि द एक्सेप्ट द दैट एक्सेप्ट फॉर द डिफॉरेस्टेड एरियाज, अगर डिफॉरेस्टेड एरियाज को छोड़कर अगर ट्री प्लांटेशन कोई जैसे कि ग्रासलैंड हो गया आपका, या कोई एनिमल हैबिटेट हो गया, उस एरियाज में अगर हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं, तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होगा, वाइल्ड फायर होगा उससे। क्योंकि वाइल्ड इकोसिस्टम में क्या होता है ना कि हर हर अगर प्रत्येक जो भी फॉरेस्ट होते हैं उनका पेड़ के मतलब आसपास बहुत सारा गैप होता है, ताकि वो खुद ही मतलब इकोसिस्टम का ये खूबी है कि वो अलग अलग खुद से दूरी बनाए रखता है। एक बीच में कोई और वैक्सी प्लांट आ जाएगा, वैक्सी प्लांट क्या होता है जल्दी आग लग जाता है, बीच में कोई और प्लांट आ जाएगा जो रेसिस्टेंट होगा फायर का। तो ऐसे करके वो इकोसिस्टम अपने आप को तैयार किया होता है। लेकिन अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होगा उस एरियाज में, हम जानबूझ उसी एरियाज में जाकर प्लांटेशन करने लगे, तो फिर वो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स उल्टा। तो अगर प्रीलियम से पूछ दिया कि ग्रासलैंड वगैरह में ट्री प्लांटेशन करना इनइफेक्टिव होगा, तो हम लोग सोचेंगे ये तो गलत ऑप्शन है, वो गलत मार देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है। फिर एक और विलियम बॉन्ड उनके कलीग का कोई स्टडी है, वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। जैसे कि लिखा है कि स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है कंसिडरिंग ग्रासलैंड एज रिफॉरेस्टेड and degraded lands for selecting them for tree planting by rehabilitation. These lands are highly productive and biodiverse, supporting many lives, livestock and people. वही ग्रासलैंड में पेड़ लगाने के लिए मतलब बता रहा है कि गलत है ग्रासलैंड में, क्योंकि बहुत सारा लाइव स्टॉक मतलब जो भी हमारा ये बोवाइन एनिमल हो गया, गाय भैंस जो भी चरता है, तो फिर उससे लाइफ स्टॉक क्रिएट होता है, उन लोगों को खाना पीना मिलता है, दूध मिलता है उस एरियाज के लोगों को। अगर वहां पेड़ लगा देंगे तो ग्रासलैंड खत्म हो जाएगा, ग्रासलैंड खत्म होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहां के लोकल लोगों को, उस जितना भी बायोडाइवर्सिटी में रहने वाला जो कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु पक्षी है उनको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये मतलब हमेशा ये सही नहीं होता है। तो ऐसे करके ये प्रीलिम्स में अगर कुछ आ गया क्वेश्चन तो हम लिख सकते हैं वहां पे। फिर यहाँ पे मैंने पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स जो है मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, तो पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स ऑलरेडी हमने देखा, मॉनिटरिंग नहीं होता है अच्छे से, वी हार्डली फाइंड एनी मेजर ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स स्पेसिफिकली इन दोस प्रोग्राम्स व्हिच आर नॉट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। जब हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारा युवा नेता आता है जो घूमने वाला, लगा दिया पेड़ छोड़ दिया लगा के, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आया वो आया सीधा इतना पेड़ हमने लगाया और कोई पूछ तक नहीं है उसका। तो मतलब ये सारे चीज प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ लास्ट में लिख रहा है कि रिवॉर्डिंग अप्रोच ऑफ रिस्टोरेशन एंड अदर अल्टरनेटिव्स विद लो कॉस्ट। बाकी सब रिवॉर्डिंग मतलब कि काफी चीजें होता है कि हम लोग पनिश करते हैं,
पनिश करने से ज्यादा हमें है कि रिवॉर्ड करना चाहिए। जो लोग प्लांटेशन लगा रहे हैं उनका उनका नाम होना चाहिए, उनको मतलब दिखाए कि हाँ ये पेपर वगैरह में इनका एडवर्टीजमेंट, इनका चित्र आया कि ये आदमी बहुत इसके लिए क्या, उनको अवार्ड वगैरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एमपी एमएलए थ्रू दिया जाए। तो ये सब चीज हमें प्लांटेशन में काम आ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ इंडिया चैलेंज, तो यहाँ लिख रहा है कि 2023 में जो बाइडेन के जो व्हाइट हाउस में प्राइम मिनिस्टर ने अपना भाषण में बोला था कि इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री दैट हैज फुलफिल्ड इट्स कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ये हम कोट कर सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा कि व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड हाउ फार इंडिया हैज गॉन टू अचीव दिस गोल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, कोट करके शुरू कर सकते हैं या बीच में कहीं डाल सकते हैं कि ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं एज पीएम टोल्ड दिस। फिर उसके बाद यहाँ इंडिया हैज अचीव्ड, ये पार्लियामेंट का जो यूनियन मिनिस्टर थे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने ये बोला कि 1.97 मिलियन टन हमने पेड़ लगाकर कर लिया है काम। तो ये चीज लिख सकते हैं कि हम कितना कर रहे हैं इस चीज में। फिर इंडिया, अब प्रॉब्लम्स कुछ है यहाँ पे कि इन इंडिया नियरली 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इस फॉरेस्ट एंड अंडर इंक्रोचमेंट। ये प्रॉब्लम में आ रहा है कंट्री में कि 10 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड, मतलब सोच रहे हो कितना है, ये इंक्रोचमेंट के अंडर जा रहा है। तो ये एक तरह से अलार्मिंग है हमारे लिए। फिर नियरली 27 पॉइंट, मतलब अगर डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि क्यों डिजास्टर हो रहा है, जीएस पेपर 3 में आ गया कि इतना क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स क्यों आ रहा है, पानी वाटर लेवल क्यों नीचे जा रहा है, तो ये लिख सकते हैं हम वहां पे डायरेक्टली। फिर नियरली 27.5 मिलियन पीपल डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर सब्सिडेंस एंड नियरली 5.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड हैव बीन लॉस्ट फॉर नॉन फॉरेस्टरी पर्पजेस सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है लोकल पीपल को इसके थ्रू, फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट कटिंग के थ्रू कितना लोग सब्सिस्टेंस उस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये सब चीज काम आएगा हमें मेंस में लिखने के लिए। These are challenges that pose problems to India's initiatives. इंडिया जो इनिशिएटिव है 26 एकड़ हेक्टेयर्स 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड लगाने का बाय 2030, इसके लिए चैलेंजेस है। अगर एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछ ही दिए क्या क्या चैलेंज फेस कर रहा है, तो ये सारा चीज वहां पे हम लिख सकते हैं। फिर लास्ट में कुछ सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। लाइक वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट दिस स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी को देखना चाहिए कहाँ कितना काम कर रहा है, कितना सही है, हम कितना सही जा रहे हैं इस फील्ड में। फिर गिविंग द मच रिक्वायर्ड स्पेस टू एडिक्वेट फाइनेंसेस, अच्छा फाइनेंस देना जरूरी है। अगर कोई किसी भी चीज को जो शुरुआत फाइनेंस से होती है, अच्छे फाइनेंस मिलेगा तब जाके वो चीज ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट, उनको कुछ पैसे मॉनिटरी रिलीफ, मॉनिटरी फंड मिलेंगे तो वो काम करेंगे अच्छे से। कितना फाइनेंस हो रहा है इस पे देखना चाहिए, अच्छे से एलोकेट करना चाहिए। फिर एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मैंने पहले भी देखा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर टेक्निकल कंसिडरेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज कुछ हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम उसमें डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट होता है। फिर दिस हैव नॉट बीन गिवन प्रायोरिटी along with पब्लिक अवेयरनेस, हाँ हमने ये सब चीज को प्रायोरिटी नहीं दिया, इसलिए हम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमारे साथ। फिर हमें और क्या कर सकते हैं, तो पब्लिक अवेयरनेस फैला सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इंसेंटिव करके पीपल, लोगों को जो भी उस एरिया से लोग हैं उनको, अगर इतना प्लांट सक्सेसफुल रहा, जैसे कि बहुत सारा पहले स्कीम गांव में आपने सुना होगा कि इतना जो लोग लगा रहा है पेड़, तो इतना पेड़ सक्सेसफुल है तो उसको पैसे मिलते हैं, जो वो प्लांटिंग ड्राइव चला रहा है। तो ऐसे करके इंसेंटिवाइज करेंगे सबको। तो टोटल मिला के मुझे कुछ ये आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं समझाना था, बल्कि मुझे बताना था कि आप कैसे एग्जाम में, और ये देखिए जो जो चीजें हाईलाइट की आप एक दो बार बस बीच बीच में टाइम निकाल कर पढ़ लीजिएगा तो काफी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी चले जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो तो एक बार पढ़ने से याद होगा नहीं, तो उसको साइड में आप डेटा को लिख सकते हैं, ये चीज है, इतना डेटा है, उसको आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, ना कि मंथली मैगजीन पढ़, वो पढ़िए साइड से, वो भी हेल्प करेगा आपको। बट न्यूज़पेपर से जो आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा और एक हैबिट हो जाएगा, आपको रेगुलर वे में आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज का, अब खुद मजा आने लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। और हाँ, इसमें ये चीज है कि आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे एथिक्स पैनल से आया था, तो अगर आपको पता नहीं होता है एथिक्स पैनल क्या होता है, या अभी कुछ दिन पहले लीडर ऑफ अपोजिशन चल रहा था, तो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है क्या नहीं होता नहीं समझ में आएगा, तो आप कैसे समझिएगा एडिटोरियल्स को। तो पढ़ाई साइड से कंटिन्यू रखिए, और साइड से अगर आप बिगिनर है तब और साइड से आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए। अगर कोई आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक अनअकैडमी आईएएस इंग्लिश का एक चैनल है, उस पर काफी अच्छा एडिटोरियल, मैं तो अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे काफी हेल्पफुल लगता है वो एडिटोरियल, उनका एनालिसिस। तो आप
जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उनका हेल्प ले लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद वो समझा लीजिए अगर, फिर उसके बाद आकर फिर से एडिटोरियल पढ़िए, या आपका जो टेक्स्ट एंड टेक्स्ट आता है हिंदू में, एक्सप्लेन सीरीज आता है इंडियन एक्सप्रेस में, उसे रेगुलर वे में पढ़ा कीजिए। बहुत हेल्प होगा आपको एग्जाम में। और विदाउट न्यूज़पेपर आप एग्जाम कभी भी नहीं क्लियर कर सकते। कोई भी टॉपर आकर जुमलेबाजी करके चला जाए, मैंने नहीं पढ़ा ये वो, मत उसके चक्कर में पड़िए आप, बाद में खुद आपको अफसोस होगा। मैंने भी ये गलती पहले किया हुआ है, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। एंड इतना ही था। अगर कोई भूल चूक हुई, कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझसे, अभी शुरू में बिगिनर हूँ मैं यूट्यूब पे, तो हाँ, सॉरी उसके लिए। बट हाँ, बस इतना ही आपसे बोलना था, एज एस्पिरेंट एंड एज अ कलीग या बोलिए, जो भी बोलिए, फेलो मेट बोलिए, आ, मैं आपको अपने तरफ से कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। वो मेरा टाइम पर खुद को थोड़ा बहुत, मतलब हमेशा अकेले रहे 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 थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ, तो आ, अपना कुछ नॉलेज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर दीजिए, नहीं मन हो तो मत कीजिए। कमेंट में सजेशन दीजिए, जो भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।